प्रदेश है, लेकिन गुरुग्राम उनकी जन्मस्थली भी है और पैतृक उनका निवास स्थान भी है। और गुरुग्राम को लेकर एक सदैव उनके मन में एक स्नेह की अनुभूति और इसके विकास की उत्कंठा रहती है। आज उनके उद्गार भी सुनना हम सबके लिए प्रेरक होगा। निवेदन माननीय मंत्री महोदय राव नरवीर सिंह जी से उनके संबोधन के लिए। शहरी विकास और ऊर्जा मंत्री माननीय मनोहर लाल जी, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भाई नायब सैनी जी, सभी विधायकगण, अधिकारीगण, इस सभागार में उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, सम्मानित बहनों और भाइयों, मैं आप सब की तरफ से माननीय मनोहर लाल जी का गुड़गांव में मेट्रो के इस भूमि पूजन के अवसर पर इनका हार्दिक आभार और अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने कीमती समय निकालकर बहुत दिनों से जिसकी गुड़गांव वासियों को इंतजार थी वो आज कार्य शुरू हुआ। साथियों, याद करो 2014 से पहले जब प्रदेश में और देश में कांग्रेस की सरकार थी, गुड़गांव उस समय में भी हरियाणा में सबसे ज्यादा रेवेन्यू अकेला जिला देता था, आज भी सबसे ज्यादा देता है। लेकिन 2014 से पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी थी, नए गुड़गांव और पुराने गुड़गांव की कनेक्टिविटी में ऐसे अंतर था जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान में। आपको याद होगा, यदि राजीव चौक से कोई हमारा मिलने वाला नया आदमी बाहर से आ रहा और वो चूक जाए तो उसको खेड़ के तोला टोल टैक्स से 13 किलोमीटर से मुड़ के गुड़गांव में वापस आना पड़ता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हीरो होंडा चौक, राजीव चौक, इफ्को चौक, महाराणा प्रताप चौक और सिग्नेचर टावर, इतने फ्लाईओवर अंडरपास बनाए कि एक नए गुड़गांव और पुराना गुड़गांव की कनेक्टिविटी में कोई अंतर नहीं रहा। जब आधा घंटा हम सोना के लिए जाते थे तो राजीव चौक पे जाम लगता था। लेकिन बादशाहपुर एलिवेटेड, द्वारका एक्सप्रेस वे, जो हिंदुस्तान का मेरे ख्याल से सबसे महंगा रोड होगा, 9,600 करोड़ रुपए, 27-28 किलोमीटर का डिवाइड करना, पता लगेगा हिंदुस्तान में इतना महंगा रोड नहीं। ये सब भारतीय जनता पार्टी के देन है। आज जो भूमि पूजन माननीय मनोहर लाल जी के और नायब सैनी जी के कर कमलों से हुआ है, ये नए गुड़गांव और पुराने गुड़गांव का जो दूरी है उसको खत्म करेगा। गुड़गांव उभरता हुआ शहर है, बढ़ता हुआ शहर है। कागजों में चाहे इसकी 30-40 लाख आबादी हो, मेरा यह आकलन है कि गुड़गांव में 1 करोड़ लोग यहां रहते हैं, जो हो सकता है रोज कोई 6 महीने में, कोई साल भर में माइग्रेट करता हो। गुड़गांव में प्रदूषण बहुत है। गुड़गांव का प्रदूषण ठीक करने के लिए भी मेट्रो बड़ी आवश्यकता थी कि गुड़गांव में आवागमन सुगम हो, लोग गाड़ियों का ज्यादा इस्तेमाल ना करें। और जब लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलती है तो लोग सुगमता से, आसानी से आने जाने में, यदि उनको मिलती है तो अपने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए एक गुड़गांव के लिए आज मील का पत्थर साबित हुआ है। मैं आप सबको भी इसकी मुबारकबाद देता हूं और माननीय मनोहर लाल जी का, नायब सैनी का, इस काम के शिलान्यास के अवसर पर मैं इनका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री महोदय का, राव नरवीर सिंह जी का।